हेलो एवरीवन। तो हम स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th नीट के लिए। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया है हमें। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ P4H10। इन दोनों की रिएक्शन सबसे पहले आपको लिखनी होगी। रिएक्शन एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, अगली बार लिख पाओगे। रिएक्शन लिखी हमने, उसे बैलेंस कर लिया है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और किस में दी है। किस में दी है मतलब मोल में दी है, ग्राम में दी है या फिर लीटर में दी है। ये देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताया है और किसके बारे में बात हो रही है, ग्राम के बारे में। ये रहा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ग्राम के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब मास दिया है उन्होंने या पूछा है, कुछ भी हो। P4H10 इसके बारे में बात हो रही है। ये रहा हमारा P4H10, इसका भी ग्राम दिया है हमें। इसका मतलब इसका भी W के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या पूछा है, इससे भी पहले इस रिएक्शन में इसका मास और इसका मास कितना है कैसे निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे और स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर लो। इसका मॉलिक्यूलर मास ले लो और स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का मास आ जाएगा रिएक्शन में कितना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिएक्शन में इन दोनों का मास निकालेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का मास रिएक्शन में कितना होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास होता है 56 ग्राम। इन दोनों का, इसका 40 और इसका ऑक्सीजन का 16, 56 ग्राम हुआ। इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, स्टोइकोमेट्री से। तो चलो फिर स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लिया हमने। इसका मास निकालना है, इसको भी स्टोइकोमेट्री से। ये रहा इसका मास P4H10 का, आप निकाल सकते हैं। इसे हम स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जो दिखाई दे रहा है उसका मास निकल जाएगा। ये निकल गया। अब देखो, अब क्या पूछा है, कैलकुलेशन क्या करना है उसके बारे में देखो। कैल्शियम ऑक्साइड हाउ मेनी, मतलब ये निकालना है हमें। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे निकालना है उसे x लिखो और ग्राम में निकालना है इसलिए जी लिखा मैंने यहाँ। और P4H10 कितना लेना है, 852 ग्राम में से हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना लगेगा ये पूछा है। यहाँ पर 2 यूनिट आ गए हमें, ये इस तरीके से लिखेंगे। अब हम x निकालना है हमें, तो यूनिटरी मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x को इससे इसके साथ और इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा देख लो। अब x की वैल्यू निकालनी है, वो भी ग्राम में निकालनी है। x के साथ जिसका मल्टीप्लिकेशन किया था उसे हमने डिवाइड में रख दिया, 284। और इन दोनों को अब वो लिख लो, कितना है ये, 852 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 6। जब हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या होगा हमारा, वो आंसर होगा 9.9 समथिंग। और ये होगा हमारा मास ऑफ x। इसका मतलब मास मतलब किसका मास, कैल्शियम ऑक्साइड का मास हो जाएगा ये, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड।